नमस्कार दोस्तों, जन आवाज के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण में कर रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष व नैनीताल की पूर्व विधायक श्रीमती सरिता आर्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन दिनों जो राजनीतिक उत्तराखंड के हलकों में एक प्रश्न जो चल रहा है वो ये है कि आप नैनीताल की पूर्व यशस्वी विधायक रही और किसी कारणवश कांग्रेस की मजबूती के लिए यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र का भी आगमन कांग्रेस में हुआ और एक तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने 40% सीटें महिलाओं के लिए मांगी हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या आपकी जो टिकट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बातें चल रही हैं, सरगर्मियां चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, तो क्या आप भी 40% सीटें उत्तराखंड में महिलाओं को दिलाने के लिए प्रयासरत हैं? जी बिल्कुल, मैं प्रयासरत हूँ। माननीय हमारी जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यूपी में 40% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही है। मैंने कल हम लोगों की यहाँ बैठक थी, माननीय स्वर्गीय हमारी इंदिरा गांधी जी का बर्थडे था, जयंती थी, उनको नमन करते हुए हमने सबको कल महिलाओं के सम्मान में यहाँ पर कि महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाए, मैंने ये मांग की है। माननीय देवेंद्र यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रीतम सिंह जी और माननीय हरीश रावत जी को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किए और उसमें हमने मांग की कि जो हमारी महिलाएं सक्षम हैं और जो महिलाएं हमारी टिकट की मांग कर रही हैं 40% उनको टिकट दिया जाए। ये मैंने कल मांग रखी है और मैं माननीय गोदयाल जी से मिली थी। मैंने यही मांग की है कि भाई महिलाओं को जो माननीय हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने यूपी में कहा है और माननीय हमारी, मुझे बहुत हर्ष है कि हमारी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक महिला है, सोनिया गांधी जी। उन्होंने भी महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। हमारी लोकसभा में हमारी 33% और विधानसभा में 33% आरक्षण के लिए माननीय सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति जी और हमारे प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, जिसमें हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी हम लोगों से साइन करवाए। हम लोगों ने हर स्टेट से साइन हमारी जिला अध्यक्षों ने, प्रदेश की सारी पदाधिकारियों ने, हम सभी लोग अपने अपने स्टेट से साइन करा हुआ कागज़ हम लोग ले गए, जो हमने राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया जाए। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने पंचायती राज में और पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसकी बदौलत आज हमारी महिलाएं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य आज हैं। और नैनीताल से 2003 से 2008 तक मुझे भी उसी पंचायती उसमें 50% का आरक्षण मिलने की वजह से मैं भी नैनीताल की नगर पालिका अध्यक्ष बनी। तो उनका आज अभिनंदन करते हुए माननीय महासचिव, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का आभार प्रकट करूंगी। एक महिलाओं में जो ऊर्जा और महिलाओं में एक जो उमंग, उनके 40% आरक्षण यूपी में देने की बात मैडम ने कही है। तो हमारी भी मांग है कि हमें उत्तराखंड में भी ये हमारी मांग को पूरा किया जाए और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से कांग्रेस महिलाओं का आदर करती है, महिलाओं को साथ लेके चलती है, उत्तराखंड महिलाओं के त्याग से भी बना है, महिलाओं के आंदोलन से भी आज उत्तराखंड बना है। हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है, महिलाओं की भी इसमें भागीदारी रही है। महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए, महिलाओं की उमंग को देखते हुए माननीय प्रियंका गांधी जी का मान सम्मान रखते हुए हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर हमें 40% आरक्षण देगा। ये मैंने ज्ञापन प्रेषित किए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम महिलाओं को निराश नहीं करके हमें 40% आरक्षण देंगे। लेकिन कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अंतिम जो आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि आपके
विधानसभा क्षेत्र के संबंध में। तो क्या आपका इतना अच्छा जो आपका टर्म रहा महिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे, अभी भी आप अपने चुनौतीपूर्ण कार्य को निभा रही हैं, क्या आपके हृदय में कहीं भी कोई शंका है इस बात को लेके, नैनीताल के सीट को लेके? और क्या गणेश गोदियाल जी जैसे सुलझे हुए व्यक्तित्व जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका उत्तराखंड में निभा रहे हैं, तो क्या जो आपके मन की जो शंकाएं हैं, जो मन में उथल पुथल है, वो दूर करने में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ आपको मंत्र सुझाया? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे से कहा है कि इस संबंध में मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा। आपको हम निराश नहीं करेंगे, आप हमारी सीनियर लीडर हैं और आप विधायक भी रही हैं और इस समय अध्यक्ष हैं। हम बिल्कुल आपके फेवर में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे निराश नहीं कर मैं जो भी मैंने उनसे बात की है उसमें माननीय अध्यक्ष जी मेरा साथ देंगे। और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का टिकट कट गया तो फिर हम औरों से क्या टिकट की मैं उम्मीद करूंगी? मैं और बहनों के लिए कैसे उनकी डिमांड को पूरा करूंगी? मैंने यही अध्यक्ष जी से कहा है कि अध्यक्ष जी मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं कहां से चुनाव लड़ूं, मैं कहां से क्या करूं? क्योंकि मैंने देखिए नैनीताल से मैंने एक तैयारी की थी, 4.5 साल हमने डंडे झंडे हमने उठाए हैं, कांग्रेस को हमने जिंदा रखा है। तो वो बड़े चेहरे हैं, उनका स्वागत है पार्टी में आने का। वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा है कि हमें नैनीताल से चुनाव लड़ें या हमें कहीं और से चुनाव लड़वाएं, तो ये मुझे पार्टी तय करेगी। और मेरा ये है कि मैं नैनीताल से विधायक रही हूँ, मैंने वहीं से तैयारी की है, तो मैं वहीं से टिकट मांग रही। एक हम बचपन से जब भी कहावत सुनते हैं और देखते हैं और हर जगह लिखा होता है लेडीज फर्स्ट, तो क्या ये बात नैनीताल विधानसभा में भी लागू होगी? देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। लेडीज फर्स्ट का जो नारा एक है, मैंने यही कहा ना कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं के सम्मान करती है, तो उसमें वो हम मुझे निराश नहीं करेंगे, हमारी और बहनों को भी निराश नहीं करेंगे। अभी आज उधम सिंह नगर में हमारी महिला प्रदेश की प्रभारी जी आई हैं, तो उनसे भी हम लोग यही डिमांड करने वाले हैं कि भाई महिलाएं आपको प्रत्यावेदन देंगी और आप हमारी महिलाओं को टिकट की पैरवी। मैं भी जाऊंगी दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं हमारी नेता डिसूजा, हम उनसे भी कहेंगे कि आप महिलाओं के टिकट वहीं से तय करवा दीजिए शीर्ष नेतृत्व से। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोगों के जो टिकट हैं, महिला कांग्रेस का एक कोटा तय किया जाए। आज प्रियंका जी ने हमें जो उम्मीद और एक उमंग हम लोगों ने भरी है, तो उसको देखते हुए हमारी 40% की एक उम्मीद जगी है कि हमें यहाँ 40% टिकट दिए जाएं। जो महिलाएं सक्षम हैं, जो धरातल पे काम कर रही हैं, और हमेशा से आप देखिए कि महिलाएं जो आज राजनीति कर रही हैं, वो समावेश करती हैं, घर भी चलाती हैं, पार्टी का भी काम कर रही हैं, तो महिला संघर्षशील है। आप देखिए महिला ये उत्तराखंड आंदोलन में और उत्तराखंड बनाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत रही है। आधी आबादी जो कहते हैं ना कि महिलाओं की है, तो महिलाओं को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है? जैसे किसी भी हम सफल घर में जाते हैं और अगर हमें उसमें मुस्कुराती हुई महिला मिल जाए तो हम समझ जाते हैं ये घर बहुत आबाद है। और आप यहाँ की महिलाओं कांग्रेस की परिवार की मुखिया हैं, तो आपके तो मुस्कुराने पे कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकता आपकी भी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उन पे मैं बिल्कुल उनकी मांगों को मैं जायज़, अभी भी मैंने गोदियाल जी से बात की कि भैया महिलाओं को 40% टिकट दिया जाए। और माननीय हमारी राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक उम्मीद जगाई है महिलाओं में। भाई यूपी में उन्होंने डिमांड की है और पूरे स्टेट में, क्या पूरे राज्य में ये मांगे उठी हैं कि हर जगह हर स्टेटों में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएं। तो ये मैंने भी यहाँ पे मांग की है और मैं चाहूँगी कि मेरा शीर्ष नेतृत्व इस पे विचार कर हम लोगों को यहाँ पर सक्षम महिलाओं को हमारी टिकट देंगे। और इंटरनल रिपोर्ट तो ये कह रही है, पता नहीं मीडिया आपके मन में कुछ संशय डालता हो, कि आप स्वयं तो टिकट लेंगी बल्कि आप अपनी बहुत सारी संगी साथियों को भी टिकट दिला देंगी, ऐसी उम्मीद चल रही है। तो बात सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए मेरी जो सक्षम महिलाएं हैं, मैंने अभी भी कहा, क्योंकि हर कोई महिला टिकट नहीं चाहती है, हारते पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं पे उंगली उठती है कि भाई ये
सक्षम है नहीं है, इनके पास पैसा है नहीं है। जब टिकट दे देंगे तो सारी महिलाओं के पास टिकट आ जाएगा, अपने आप वो अरेंज करेंगी। आप टिकट दे के तो देखिए, आप टिकट दे के तो देखिए, सब महिलाएं पैसों का भी इंतजाम करेंगी और जीत के भी दिखाएंगी। ये मेरी मतलब अपनी महिला कांग्रेस की तरफ से, महिलाओं की तरफ से मैं पैरवी कर रही हूँ कि हमारी महिलाएं जो टिकट की मांग कर रही हैं वो जिताऊ कैंडिडेट है। और आप टिकट देने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कि हमारी महिलाओं को टिकट दे। और जी मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कभी कभी भी पौराणिक कथाओं में भी कि जब कोई राक्षस जो हैं वो परेशान करते थे तो देवी शक्ति, जब देवता भी परेशान हो जाते थे, देवी शक्ति प्रकट होकर उसका अंत करती थी। तो क्या जो इस वक्त यहाँ कई जगह जो समस्याएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, और शिक्षा में कहीं कमियां हैं, स्वास्थ्य में कहीं कमियां हैं, महिलाओं के कई अधिकारों की जो लड़ाइयां हैं, वो क्या आप लोग नारी शक्ति संगठित होकर उन पे हमला बोलेंगे? जी बिल्कुल बोलेगी। देखिए, महिलाओं को दुर्गा का भी और देवी का रूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब नवरात्रियां चलती हैं तो हमारी कंचिका बैठाई जाती हैं, तो हम कन्या पूजन करते हैं, तो वही बड़े होके देवी का रूप ले लेती है। तो महिलाओं में हर तरह की शक्ति है, माँ का भी है, बहन का भी है, दादी अम्मा का भी है, सभी का रूप एक महिला में विराजमान होता है। वो बहन भी है, वो पत्नी भी है, वो सब मतलब हमारी बेटी भी है। तो उसमें हर रूप समाया हुआ है और हर किसी को वो पूरे परिवार को संगठित करके चलती है। तो यही पार्टी भी हमारी एक परिवार है, जिसको महिला एक संगठित और एक अपना परिवार समझकर और सबको एक धागे में पिरोकर और सबको एक उसमें लेकर संगठित होकर चलती है महिला कभी भी ये नहीं समझती है कि हमारा परिवार टूटे और हम कभी परिवार के खिलाफ जाएं। हमेशा से महिलाएं ये समझती हैं कि हमारा परिवार एक बना रहे। तो वही पार्टी का भी है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो संगठित होकर रहें और आगे हमारी पार्टी 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। आज महिलाएं जो अपने आप टिकट मांग रही हैं वो बिल्कुल संघर्षशील हैं। देखिए 10-10, 20-20, 30-30 साल उन्होंने पार्टी को दिए हैं, संघर्षशील हैं, मैदान में रहती हैं, हमेशा से डंडा झंडा महिलाएं उठाती हैं। जिस तरह से पुरुषों का योगदान रहता है वैसे महिलाओं का भी योगदान रहता है। तो हर महिला जो सक्षम महिला है वही टिकट मांग रही है, क्योंकि हर कोई महिला टिकट की दावेदार नहीं है। कुछ ही महिलाएं हैं हमारी जो टिकट की दावेदार हैं, उसमें 40% में हमारी महिलाएं आती हैं यहाँ पे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, हमारी 40% से ज़्यादा भी महिला हो जाए हमारी। तो हम ये चाहेंगे कि भाई सर्वे कराया जाए और हमारी महिलाएं जो सक्षम हैं उन्हें टिकट दिए जाएं, यही मेरी मांग रहेगी। धन्यवाद। एक प्रश्न यह है कि आपका उत्तराखंड की महिलाओं को और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहती हैं कि चुनाव बहुत निकट है? महिलाओं को मेरा यही एक संदेश होगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। कांग्रेस की जो हमारी जननीतियां हैं, जैसे माननीय हरीश रावत जी के टाइम की जो उन्होंने जनता के फेवर में जो काम किए थे उनको जन जन तक पहुंचाएं और महिला अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। आज आप देखिए भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप देखिए रक्षक ही भक्षक है उनके यहाँ रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं। महिलाओं की है, हमारी जो युवा पीढ़ी की समस्याएं हैं, तो उनको तुरंत हम लोगों ने उठाना चाहिए। कहीं पे भी कोई बच्ची के ऊपर बलात्कार होता है, किसी के ऊपर बलात्कार की कोई घटनाएं होती हैं, हमने तुरंत वहाँ पर पहुँच के उसके आवाज़ को उठाना है। क्योंकि आज यहाँ ये जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है, यहाँ पे भाजपा केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इन्हीं की सरकार है। लेकिन माननीय हरीश रावत जी के टाइम पे जितनी जन कल्याण की योजनाएं थी, महिलाओं के ऊपर जो उन लोगों ने जितने भी योजनाएं चलाई थी, सारे आज बंद हो गई हैं। आप चाहे कन्याधन का ले लीजिए, उसका पैसा उन्होंने आधा कर दिया। आप छात्रवृत्ति ले लीजिए, आप हमारे आज बच्चे, हमारे जो SC बच्चे हैं वो तरस रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ये दलित कहते हैं ना, दलितों का ढिढोरा पीटते हैं ये लोग। आज आरक्षण में आप देख लीजिए, प्रमोशन में आरक्षण ले लीजिए आप दलितों का,
हम जो दूसरे नंबर पे थे आज छठे नंबर पे आ गए हैं। पर जैसे प्रियंका गांधी जी ने यूपी में रणनीति अपनाई है कि हम हर कन्या को स्कूटी देंगे जो बालिग है, 18 साल ज़्यादा है, और उनको लैपटॉप देंगे, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई मांग है उत्तराखंड की बच्चियों के संबंध में? देखिए, ये तो यहाँ के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जिस समय चुनाव होंगे, चुनाव के समय पे तय करा जाएगा कि हम क्या दें, क्योंकि हमारी बालिकाएं, हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा छात्रवृत्ति है वही पैसा हमारे बच्चियों को मिल जाए, हम तो ये मांग करते हैं। और हमारी ये मांग रहेगी कि भाई हमारी जो बच्चियां, चाहे हमारी एससी बच्ची हो चाहे हमारी जनरल कैटेगरी के बच्चे हों, जो फीस नहीं दे पाते हैं उनकी फीसें माफ़ हो, उन्हें लैपटॉप, देखिए हमारे यहाँ इतना ज़रूरी नहीं है जितना शिक्षा है। आज शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें आज स्कूलों में अच्छी सुविधाएं दीजिए, अच्छे उनकी शिक्षा का पालन वो करिए। जो गरीब है उन्हें छात्रवृत्ति दीजिए। और हम तो ये मांग करते हैं कि भाई स्कूलों की कंडीशन, आज बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, बिल्डिंगें अच्छी हों, अगर उनका ढांचा ठीक रहेगा तो बच्चे को पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं हमारे गांव में, 1-2 किलोमीटर पैदल चल के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर उन्हें वहाँ वातावरण अच्छा मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, क्योंकि स्कूलों में टॉयलेटों की भी सुविधा कहीं कहीं नहीं है, पानी नहीं है, तो ये सुविधाएं दें। शिक्षा को सुधारना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को हम ये चाहते हैं कि इंग्लिश स्कूल के बच्चे आज पढ़ें, तो हमारे नर्सरी और इनमें भी जो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं यहाँ भी इंग्लिश पढ़ाई जाए इनको, जिससे हमारा बच्चा उनकी बराबरी कर सके। आज हिंदी मीडियम का बच्चा शुरू से उनको 1-2 से भी उनको ABCD सिखाई जाए। हिंदी मीडियम में 6 से ABCD सिखाई जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि उनको 1-2 से उनको ABCD सिखाई जाए, जिससे आज हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बराबरी कर सके। मतलब प्राइवेट स्कूलों की दर्ज में पढ़ाई हो। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों की दर्ज पे पढ़ाई हो, और अच्छी पढ़ाई होगी तो देखिए हर कोई प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएगा। अगर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी होगी तो प्राइवेट स्कूल में कोई भी नहीं जाएगा। मतलब आप उत्तराखंड की बच्चियों को शिक्षा का ही उपहार देना चाहती हैं? बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। बिजली, पानी, सड़क, ये सुविधाएं अगर रहेंगी तो हमारा विकास होगा, क्योंकि विकास ही जनता की डिमांड है और विकास ही होना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये कहते हैं कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, जनता के लिए भी। सारी सुविधाएं होंगी तो विकास हमारे अपने आप रहेगा। और 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो माननीय जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी होंगे, हमारा कांग्रेस का नेतृत्व होगा, वो हमारे विकास को आगे बढ़ाएंगे जी। और मेरा बस यही अंतिम प्रश्न है कि आप कितना अनुमान लगा रही हैं, कितनी महिलाएं विधानसभा की चौखट दहलीज पार करेंगे इस बार 2022 में? देखिए, मैं ये चाहूँगी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, जो 40% में अगर हमारी टिकट की दावेदार यहाँ पे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगी कि 15 से 20 तक हमारी महिलाएं अगर यहाँ पे टिकट में जीत जाती हैं तो महिलाओं का आरक्षण तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी विधानसभा में 15 से 20 महिलाएं यहाँ पर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त रखा और अपनी बात प्रबलता से रखी, और मैं शुभकामनाएं भी दूंगा कि अगली बार जब आएं, विधायक तो बने ही बने, महिला के तौर पर महिला के रूप में मंत्री पद की भी शपथ लें और उत्तराखंड विधानसभा की और सरकार की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।